अभी क्यों नहीं? ओए, कैप्टन से बहस करता है? हाँ, अंडर 19 कैप्टन तो मैं भी हूँ। अच्छा। आपने वर्ल्ड कप जीता, मैंने भी अभी वर्ल्ड कप जीता है। तो तू कह रहा है कि तुझ में और हम में कोई फर्क नहीं है? फर्क तो है सर। तो पेप्सी रख और कट ले। फर्क ये है, मैं आप लोगों की टीम में अभी आ सकता हूँ, लेकिन आप सर लोग मेरी टीम में कभी नहीं आ सकते। बिल्कुल आप पे गया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात को आगे बढ़ाने से पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी बोलिए। हम विकास सिंह थाईलैंड से बोल रहे हैं सर जी। जी बोलिए बोलिए। और जी हमको ये जानना था, हमारे कांग्रेस सरकार क्या कर रही है? चीन हमारे 10 किलोमीटर दखल लिया है जी, तो इसके खिलाफ में क्या कर रही है कांग्रेस? ये हमको मनमोहन सिंह बताएं जी। धन्यवाद। बताना चाहिए उनको। दर्शक हमारे कह रहे हैं कि सरकार क्या कर रही है, आप भी कुछ बात कहना चाह रहे हैं। पिछले दर्शक ने भी एक सवाल उठाया। बहुत महत्वपूर्ण बात है जी। कि देखिए, मैंने कहा ना, पॉलिटिकल एलिट क्लास इस देश में बन गई है। एक तरफ भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, दूसरी तरफ जात पात का ऐसा झगड़ा और उसकी जड़ें इतनी गहरी कि पूरी राजनीति जात पात बेस्ड है। आप विभिन्न, ऐसा नहीं समझिएगा कि जातीयता सिर्फ यूपी और बिहार में है जी। मैं कर्नाटक गया, तमिलनाडु गया, केरला गया, हर जगह वैसे ही हावी है जी। और इसमें जब जात पात बढ़ता है तो जातियों के चीफ्टेन्स पैदा होते हैं जी। और उसको राजनीति में उस तरह से हाँकते हैं, और जब राजनीति में तरक्की करते हैं तो वो पॉलिटिकल क्लास बन जाते हैं, और इस क्लास के साथ मिलकर के जो बंदरबाट हो रहा है पूरा देश देख रहा है। एक मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा जी। कि गांधीनगर की गुड़िया जी। कितनी असुरक्षित थी, उस पर इतना हंगामा हुआ, लेकिन ये पॉलिटिकल एलीट क्लास मुकेश अंबानी को सिक्योरिटी देने पे एक होता है जी। कहीं से कोई विरोध नहीं होता है। तो आप देखिए, मैं इसी तरफ इशारा कर रहा हूं कि पूरी सिस्टम सिर्फ ताकतवरों के लिए, राजनीतिज्ञों के लिए, पावरफुल ब्यूरोक्रेट्स के लिए इस देश में बच गई है। जिनके पास पद है, जिनके पास पैसा है, सिस्टम अब ऐसा लग रहा है देश में कि उनके लिए हो गया है, और पॉलिटिशियंस के कान पर भी जूं जब रेंगती कॉलर चीन की घुसपैठ के बारे में बात कर रहे हैं जी। अब जनता को यह खबर मिल रही है, क्योंकि मीडिया बहुत जागरूक हो चुका है, सूचना क्रांति पूरे विश्व में छा गई है, तो कोई खबर छिपती नहीं है। अब तो सैटेलाइट से पिक्चर आ जाता है कि कौन सी गाड़ी, कौन सा हेलीकॉप्टर कब घुसा, और तस्वीरें भी टेलीविजन में दिखलाई जा रही हैं। लेकिन जनता बेबस और लाचार है। वो जानती है हमारी सरकार पंगु है, ये कमजोर है और कुछ नहीं कर रही है। जनता करे तो करे क्या? ये एक लाचारी सी देश में हो गई है। जनता करे तो करे क्या? नवीन जी, हमारे प्रधानमंत्री पर कभी आरोप नहीं लगा है किसी करप्शन का, और उनको ईमानदार माना जाता है, लेकिन उनकी नाक के नीचे देश के जितने बड़े घोटाले हो सकते थे वो हुए हैं। अब ऐसी ईमानदारी को क्या कहा जाए? मैं तो नहीं मानता कि प्रधानमंत्री ईमानदार है। अगर जो बोलते हैं उनसे पूछे। आपका क्या मानना है, क्या लगता है आपको, आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि व्यक्तिगत ईमानदारी से किसी को कोई मतलब नहीं है। सिस्टम में कितनी ईमानदारी है उसकी जरूरत है बताने की। हम अपने पैसे नहीं लें और पूरे देश के जितने मंत्री, ब्यूरोक्रेट्स और बिजनेसमैन बंदर बाट कर लें नेचुरल रिसोर्सेज का, चाहे 2G उन्हें घूस लेने दें, चाहे 2G हो, चाहे कोल हो, हेलीकॉप्टर हो। हेलीकॉप्टर में एंथनी ने एक इंटीग्रिटी क्लॉज लगा दिया, बोला मैंने तो इंटीग्रिटी क्लॉज लगा दिया। पूरे सिस्टम को कोई दुरुस्त नहीं करना चाहता। पूरे डील में ये स्टैब्लिश हो गया कि 3600 रुपए में 362 करोड़ रुपए घूस दिए गए हैं। ये पूरा मीडिया जानता है, सब कोई जानता है। और आज आप बैंक अकाउंट फ्रोजन कर रहे हैं कितने दिनों के बाद? 4 महीने के बाद। 4 महीने के बाद, जो कि तुरंत होना चाहिए। एक सवाल मैं एक एक करके आता हूं आपके पास। जैसा ये जो मैंने एक सवाल किया, जो आप इन पर भी रिस्पॉन्ड कीजिए कि हम तो, नवीन जी ने एक बड़ी बात कही, देखिए व्यक्तिगत ईमानदारी तब तक मायने नहीं रखती है, मायने रखती है लेकिन तब तक नहीं रखती है
कि जब आप एक जिम्मेदार पद पर बैठकर पूरे सिस्टम को करप्शन से फ्री नहीं करना चाहते हैं। बिल्कुल, ये आपने सही कहा, लेकिन जैसे निजी ईमानदारी मायने ही नहीं रखती है, ये मैं नहीं मानता। नहीं, निजी कुछ मायने रखती है, लेकिन एकदम मायने नहीं है। मेरा कहने का मेरा ये मानना है, नवीन जी ने कहा उसका कोई मतलब नहीं है। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि बात समझिए, मैंने असहाय ये कहा कि उस निजी ईमानदारी का कोई मतलब नहीं है कि अगर आप सिस्टम को इम्प्रूव नहीं कर सके उसमें, और सिस्टम को होने दें। लेकिन आप कम से कम संकेत तो दे सकते हैं। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जब एनडीए के मुखिया थे, अटल बिहारी वाजपेयी जब एनडीए के मुखिया थे, जब गुजरात में दंगे हुए तो उन्होंने कहा था मोदी को राजधर्म अपनाइए। जरूरी नहीं है कि देखिए नवीन जी, जरूरी नहीं है कि चोरी का पैसा आप नहीं घर में मिले तभी चोर है। घोटाले जरूरी नहीं है कि चोरी का पैसा। गलत एग्जाम्पल आप दे रहे हैं। मोदी को नहीं हटा पाए, वो कुछ नहीं कर पाए। देखिए उन्होंने ये दिखाया। अरे बोलने से क्या होगा? प्राइम मिनिस्टर रोज बोलते हैं, नहीं, इन्होंने हमारे प्रधानमंत्री रोज बोलते हैं। आप ये बताइए प्रधानमंत्री को घोटाले के बारे में नहीं पता होता है जो उनके डिपार्टमेंट का है, लेकिन उनको जो है उपलब्धियां पता होती हैं। रोज प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हमें करप्शन से लड़ना है। नवीन जी का इसमें ये कहना है कि वाजपेयी जी भी अगर वो नहीं हटा पाए तो वो उन पर था। ललित आप कुछ कह रहे हैं? मैं ये कह रहा था कि जरूरी नहीं कि चोरी का पैसा अपने घर में मिले तभी चोर साबित हो। देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पे कि प्रधानमंत्री को देश की सारी उपलब्धियां पता होती हैं, आधार कार्ड का क्या फायदा हो रहा क्या हो रहा, लेकिन घोटाले उनके डिपार्टमेंट में हो उसके बारे में उनको जानकारी नहीं। इससे ज्यादा मिनिस्टर वही बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए सबसे बड़ा हेल्पलेस क्या? नो मैं बता रहा हूँ, क्या हेल्पलेस थे? ही इज इनफेक्टिव। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, कम कोल ब्लॉक के बारे में मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बताता हूँ कि जब सेक्रेटरी कोल लिखते हैं कि भाई इस पर ऑक्शन होना चाहिए, वो डिसीजन नहीं लेते। मंत्री मिनिस्टर, आपने कहा नवीन जी वो हेल्पलेस हैं, इस बात का थोड़ा विश्लेषण चाहते हैं हम लोग, कैसे हेल्पलेस? ही सेज कि आई डिड नॉट नो, दैट इज ही इज सेइंग। But then he is not performing his duty. That he is not dereliction of duty. That amounts to dereliction of duty. You have to know. कप्तान है। आप प्रधानमंत्री 10 साल से प्रधानमंत्री है, वो कमजोर कैसे है? आप देश के कप्तान। गेंदबाजी मैंने नहीं करवाई, गेंदबाजी तो किसी और ने दे दी। वाइस कैप्टन ने कह दिया कि कर लीजिए, लग गए। मुझे नहीं लगता कमजोर है। यूपीए सरकार घोटालों कर रही है। कमल जी बिल्कुल ये एक बड़ा सवाल है कि कमजोर है वो, कमजोर का जो टोला वो एक नकाब हो रहा है। तो मैं इसमें थोड़ा समाधान भी बता दूं। अभी जब रेप हुआ तो पुलिस पैसा लेती है, पैसा एक सामने हो रहे हैं। जब जनता दिल्ली की निकलती है ना, मंत्रियों तो हम जाते जाते शायद जी से एक जरूर कमेंट लेंगे। हमारे यूथ भी साथ थे, युवा एक लोग साथ थे, और बहुत आपने ये जो पिछले 5-7 मिनट में हमने देखा कि लोगों के गुस्से को रिफ्लेक्ट कर रहे थे। और एक सवाल उठ रहा है जो नवीन जी ने कहा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर आखिरकार क्यों इतने निरीह हो गए हैं। मुद्दा है एक, कभी हमारे साथी प्रधानमंत्री इतने कमजोर हैं तो 10 साल में सत्ता में कैसे हैं? बात क्लास ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट है, पॉलिटिकल एलीट, वो सब चीज को बरकरार रखना चाहिए। ने भी कहा है कि ये लोग स्टेटस को, देयर शुड बी नो चेंज। आप इस गलत वो सब कहने की बातें हैं। सच्चाई ये है कि सब स्टेटस को, सब कहते हैं कि यही सिस्टम रहे और होती रहे ताकि इनका राज चलता रहे। जी जी जो मैं कोई फिजिकल मजबूती और कमजोरी फिजिकल भी नहीं कि उन्होंने मुद्दों की बात, मैं गवर्नेंस की बात कर रहा था। वो भी गवर्नेंस की कर रहे हैं। बात कर कि अगर गवर्नेंस हो रहा है, 2G स्कैम क्या बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री को पता है, मुझे तो पता नहीं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से निकल रही हैं। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर अगर ये बोल दे कि मुझे पता नहीं,
जो कि ये नियम है कि 500 करोड़ रुपए से ऊपर का जितना फाइनेंशियल डिसीजन है वो कैबिनेट। नवीन जी ने एक बात कही कि क्या प्राइम मिनिस्टर ये कह सकते हैं कि मुझे मालूम नहीं? पूरा देश, क्या प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं कि मुझे मालूम नहीं? और खास तौर से तब जब फाइनेंस मिनिस्टर को सब, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से ज्वाइंट सेक्रेटरी ने एक नोट, सेक्रेटरी का नोट है और प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं मुझे मालूम नहीं। ऐसे देश कैसे चलेगा? ये एक इसके सामने उठ खड़ा हुआ है, खाली फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज पर नहीं, पर बहुत बड़ा सवाल हो गया है कि आखिरकार मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की देश में है। ब्रेक के बाद एक नए मुद्दे पर चर्चा करेंगे, छोटी चर्चा करेंगे, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे। जी।